वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो आज का लेक्चर भी जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे इसमें। तो कोई भी टेस्ट हो, पीएससी, एनटीएस या कोई और टेस्ट हो जिसमें जीके से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हों, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है 30 एमसीक्यूज हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम 31 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आमिर करोर वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ बलोची, पश्तू, सिंधी या कश्मीरी। तो 31 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, आमिर करोर वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ पश्तू। नेक्स्ट आपके पास है 32, डायलिसिस इज द यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट वीकनेस, ब्रेन डिजीजेज, किडनी फेलियर और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 32 का सी। ठीक है ना, किडनी फेलियर। नेक्स्ट आपके पास है द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज रेडवुड, इक्लिप्टिस, सिडार या आपके पास डेट पाम। तो 33 का आपके पास आ जाएगा ए, रेडवुड। ठीक है, द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज रेडवुड। नेक्स्ट 34 है, बिफोर इंडिपेंडेंस कोसोवो वाज द पार्ट ऑफ अल्बानिया, सर्बिया, यूगोस्लेविया या बल्गारिया। तो 34 का आपके पास आ जाएगा बी, सर्बिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 35। तो 35 में कहता है, बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तैमूर वाज द पार्ट ऑफ मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो 35 का आ जाएगा सी, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 36, नेम द लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ द वर्ल्ड। रोको जापान या चैनल यूके या शिमिजू जापान या सेकॉन जापान। तो 36 का आ जाएगा आपके पास सेकॉन जापान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 37, विच कंट्री डिस्कवर्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। कौन सी कंट्री ने क्रिकेट को डिस्कवर किया था? तो 37 का आ जाएगा सी, इंग्लैंड ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करेंगे। अब 38 हमारे पास, द जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन द रेगुलर सेशन beginning every year in नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का आ जाएगा सी, सितंबर। नेम द रिवर इन द वर्ल्ड which carries the maximum volume of water. Amazon, Nile, Indus, Mississippi, Mississippi, Mississippi। तो आपके पास आ जाएगा 39 का ए, अमेज़न। ठीक है, नेम द रिवर इन द वर्ल्ड विच कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, अमेज़न। नेक्स्ट हम 40 की तरफ मूव करेंगे। 40 एमसीक्यूज है हमारे पास। नेक्स्ट, ईसीपी स्टैंड्स फॉर
इंजीनियरिंग कमेटी ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ईसीपी। तो 40 का आ जाएगा आपके पास बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ईसीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Which country has won the most Olympic titles? USA, Russia, France, China. तो 41 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, यूएसए। 42 है विच इज द कंसिडर्ड एज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड। तो कोर्ट्स, नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट या यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, कंसिडर पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपके पास है 43, सार्क stands for South Asian Association for Regional Cooperation, South American Association for Regional Cooperation, Small Agriculture Association for Regional Cooperation या South Asia Association for Railway Cooperation। तो 43 का आ जाएगा ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 44 का जगह which continent has the most language in the world? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या आपके पास ऑस्ट्रेलिया। तो 44 का आ जाएगा बी, एशिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 45 एमसीक्यूज है। अब हम 45 एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। 45, तो 45 में कहता है temporary members of the Security Council of the UN are elected for the term of 4 year, 2 year, 1 year और 3 year। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 ईयर आएगा इसका, ठीक है, 2 साल के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 46, हु रोड द सन आल्सो राइजेस। इसने लिखे डीएच लॉरेंस, हेमिंगवे या विक्टोरिया या टीएस एलियट। तो 46 का आ जाएगा बी, ठीक है, ये हेमिंगवे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 47, philology। philology is the study of language, muscles, architectures और bones। तो 47 का आ जाएगा लैंग्वेज, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 48 है व्हाट इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, उर्दू और रशियन। तो 48 का आ जाएगा सी, ठीक है। तो बंगाली इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। 49, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और रशिया। तो 49 का आ जाएगा डी, फ्रेंच, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास 50 है डैश लैंग्वेज इज नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज? उर्दू, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश। तो ये आपके पास इंग्लिश ही है, ठीक है, डी आ जाएगा 50। अब हम 51 की तरफ मूव करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स 51। तो 51 आपके पास आ जाएगा व्हाट लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द मोस्ट कंट्रीज? स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज और फ्रेंच। तो 51 का आ जाएगा बी, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सेकंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड?
तो चाइना, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। तो 52 का आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 53 है। इसमें कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इसको हम देखेंगे 53 को। ठीक है, तो इसमें कहता है हिंदी है, जो आपके पास स्पेनिश है, इंग्लिश है, चाइनीज है और बंगाली है। तो 53 का आ जाएगा डी, चाइनीज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 54 है। व्हाट कंट्री हैज 3 ऑफिशियल लैंग्वेज? फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम और नेपाल। तो ये आपके पास आ जाएगा 54 का डी। ठीक है, बेल्जियम। नेक्स्ट 55 है। विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट T20 इंडिविजुअल स्कोर फॉर पाकिस्तान? बाबर आजम, अहमद शहजाद, मिसबाउल हक और उमर अकमल। तो 55 का जाएगा बी, अहमद शहजाद। नेक्स्ट आपके 56 है। विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट टेस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर द पाकिस्तान? अजहर अली, हनीफ मोहम्मद, इंजमामुल हक और यूनुस खान। 56 का आ जाएगा बी, हनीफ मोहम्मद। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 57। Which player has the highest OD individual score for Pakistan? यूसुफ, सईद अनवर, बाबर आजम और शोएब मलिक। तो 57 का आ जाएगा बी, सईद अनवर। नेक्स्ट आपके पास है विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट T20 इंडिविजुअल स्कोर? तो एच मसाकदा मसाकदा एच मसाकदा मसाक मसाकदा मसाकदा क्रिस गेल, एलाइट और बीबी मैकलम। तो इसके 58 का आपके पास आ जाएगा बी, क्रिस गेल। तो 59 आपके पास प्लेयर हैज द हाईएस्ट टेस्ट इंडिविजुअल स्कोर? एमएल हेडन, ब्रेन लारा, जीएस सोबस या डीपीएमडी जयवर्धना। ठीक है, डीपीएमडी जयवर्धना। तो ये आपके पास 59 आ जाएगा बी, ब्रेन लारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट ओडी इंडिविजुअल स्कोर? मार्टिन गुप्टिल, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और क्रिस गेल। तो 60 का आ जाएगा बी, रोहित शर्मा। तो 60 एमसीक्यूज आपके पास हो गए। अब हम 61 की तरफ चलेंगे। तो 61 एमसीक्यूज है आपके पास। हु हैज मेड मोर नंबर ऑफ रन्स इन ओडी क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? तो सईद अनवर, निज़मुल हक, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ। 61 का आ जाएगा बी, इंजमामुल हक। नेक्स्ट आपके पास है 62। हु हैज मेड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंजमामुल हक या मोहम्मद यूसुफ। 62 का आ जाएगा बी, यूनुस खान। 60 हु हैज मेड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन ओडी क्रिकेट? कुमार संगकारा,
सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग और सैयद जयसूर्या। तो 63 का आ जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। 64 है, हु हैज मेड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट? रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, जैकिस जैक कैलिस और राहुल द्रविड़। तो 64 का आ जाएगा बी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट 65 है, हु हैज टेकन हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? उमर गुल, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल और सोहेल तनवीर। तो 65 का आ जाएगा बी, शाहिद अफरीदी।